स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 12 के लिए क्रैश कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और 100 जो नंबर का PDF है उस PDF को लेकर अपने एग्ज़ाम को काफ़ी ईजी बना सकते हैं। सुनिए ध्यान से, पहले वीडियो को देखिए अच्छा से। मात्र 10 से 15 मिनट के बीच का वीडियो होता है। इतना बढ़िया वीडियो बनाते हैं कि 15 मिनट का मतलब 15 मिनट, 10 मिनट का मतलब 10 मिनट, मतलब सीरियसली पढ़ाई होती है, आपका टाइम लॉस नहीं होता है। ऐसे ही वीडियो को कहीं देखिए, किसी का भी देखिए, ऐसे ही देखिए जिसमें बर्गरिंग ना हो, बातचीत ना हो, ज़्यादातर समय लॉस ना हो। उसको देखकर नोट बनाइए, नोट बना के प्रैक्टिस कीजिए। और NCERT बुक अगर आपके पास है या कोई साइड बुक है तो उसके बेस पर क्वेश्चन सोल्व कीजिए। एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक रखिए। तो ऐसा करेंगे तो अच्छा नंबर आएगा। किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए, टॉपिक का नाम बाई आर.के. सिंह, जैसे डिफरेंशिएशन बाई आर.के. सिंह, इंटीग्रेशन बाई आर.के. सिंह, ऐसे पढ़ेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत कम जगह मिलता है। ये नहीं करें कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हो ना, जज कर लोगे। बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक है दुनिया में, उन्हें मेरा भी स्थान आएगा अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे तो। चलिए यहाँ देखा जाए, विषम सम्मित और सम्मित दो यहाँ पे मैंने सम्मित और विषम सम्मित की आव्यूह की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए क्या है यहाँ देखिए, लेट ए बराबर ए, लेट मैंने मान लिया AIJ M/N। अब M/N ना लिख के हम लिखेंगे N/N। क्या लिखेंगे? N/N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इंग्लिश देखकर मत रहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग आव्यूह है। स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? वर्ग आव्यूह है। एक वर्ग आव्यूह है तो यहाँ पे जानना है दिन तब A इज कॉल्ड, इस A को बोलते हैं पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक का हिंदी बोलिए। सिमेट्रिक का हिंदी होता है सममित आव्यूह। सिमेट्रिक इफ EIJ ऐसे कर देंगे, E डैश करने पर A आ जाए, या एग्जाम में ऐसे पूछता है EIJ बराबर AJ। देखिए ये जो है ये EIJ बराबर AJ ऐसा होना चाहिए। क्लियर? दूसरा बोलते हैं क्या? SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब बोलते हैं? इफ A का ट्रांसपोज करने पर -A आ जाए और EIJ क्या हो जाए? क्या हो जाए? बोलिए AJI हो जाए। अगर ये माइनस में आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ये प्लस में आ रहा है तो क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ समझ लेना बात बढ़िया से। चलिए क्लियर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? प्लस में रहेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, निगेटिव रहेगा तो। ये दो बातें क्लियर समझ में आपको आना चाहिए। अब आते हैं हम इस पे एग्जाम्पल लेकर। आराम से देखिए, एग्जाम्पल देखिए। पहला A बराबर 2 7 7 11, एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है। क्लियर? अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या किसको सिमेट्रिक नहीं मालूम है हमको। आइए देखा जाए। हमको करना क्या है, इसलिए A ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो सोया है खड़ा कर देंगे, मतलब रो को कॉलम बदलेंगे। 2 7 7 11। अब हमने देखा कि जो यहाँ पे दिख रहा है मैट्रिक्स वही सेम टू सेम यहाँ पे आ गया। ये हो गया A, तो A का ट्रांसपोज का आ गया। जब सेम टू सेम आ जाए तो क्या बोलेंगे? बोलिए क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसलिए A क्या हो जाएगा? SM सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। राइट? अब एक और चीज़ देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन
जैसे यहाँ पे लिखा है कि a इक्वल टू 0 5 -5 0। चलिए a ट्रांसपोज करते हैं हम, तो क्या मिलेगा हमको 0 5 -5 0। अब एक काम करते हैं, हम लोग माइनस लगा देते हैं, माइनस को बाहर कॉमन करते हैं, -1 को, ये 0 हो जाएगा, 5 -5 0। ये क्या हो गया बोलिए, माइनस इसके बदला क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो a का ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, आ गया माइनस में। अगर माइनस में आ गया तो क्या होगा, वो एसक्यू सिमेट्रिक होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, a क्या हो गया आपका SSM हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सिंपल सा बात समझिए, अगर ट्रांसपोज करने पर सेम टू सेम आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अगर ट्रांसपोज करने पर सेम टू सेम आता है लेकिन माइनस लेके आता है साथ में, तो क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ गया। अब एक टेक्निक समझते हैं हम। देखिए घबराने की बात नहीं है, कुछ रिजल्ट के रूप में समझिए, ज़्यादा नहीं ध्यान लगाना है ना, क्रैश कोर्स चल रहा है, मतलब तो पॉइंट पढ़ते हैं, समझे ना। चलिए स्पेशल रिजल्ट, स्पेशल रिजल्ट क्या है। हाँ देखिए, फर्स्ट बात पूरा समरी लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव में काम देगा, ठीक है ना। ए जो है यह एसएम कब कहलाएगा, सिमेट्रिक कब कहलाएगा, ई आई जे क्या हो जाए, ई जे आई के बराबर हो। अच्छा सुनिए, ए जो है, अच्छा ए कौन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ए कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए जो है ये कौन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्क्वायर, स्क्वायर माने वर्गाव्यू, है ना। चलिए ये बराबर दिया है SSM, यह SSM कब होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब इफ EIJ बराबर क्या हो, -AJI हो। तीसरा देखिए, A + A का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक होता है, याद रखिएगा। ऐसा ही बात करें अगर हम लोग, तो अगर इसमें हम 1/2 कर दें तो A + A का ट्रांसपोज क्या होगा, ये भी आपका सिमेट्रिक होगा। जब ये सिमेट्रिक है, सुनिए, जब ये सिमेट्रिक है साहब, ये सिमेट्रिक है, तो ये भी क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा, राइट। फिर देखिए चौथा, A - A ट्रांसपोज क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इस तरह देख सकते हैं 1/2 A - A ट्रांसपोज क्या होगा, तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर। नेक्स्ट बात समझिए ध्यान से, यहाँ पे ए को लिखा जा सकता है दो पार्ट में, 1/2 A + A ट्रांसपोज, 1/2 A - A ट्रांसपोज, ऐसे। और ये जो साहब बात है कि आपको पता चल चुका है विद्यार्थी जी कि ये पता क्या चला है कि सिमेट्रिक होता है, और ये क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। मतलब ये हुआ कि आप किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट में लिख सकते हैं, और पहला पार्ट क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। गुड। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना। एक्सप्रेस ए बराबर 1 2 3 4 एज द सम ऑफ एसएम एंड एसएसएम। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोगफल के रूप में इस मैट्रिक्स को व्यक्त कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। कैसे करेंगे, हाँ देखिए सोल्यूशन, सॉरी, सबसे आसान तरीका क्या है साहब, ए बराबर क्या है 1 2 3 4 ये है, तो इसीलिए ए का ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3 4।
ट्रांसपोज निकाल लेंगे आप। अब लिखेंगे नाउ ए बराबर क्या होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलिए 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, और ए प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, दोनों को ऐड करेंगे। 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8, राइट, प्लस 1/2 यहाँ ये 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1 और 4 - 4 0, ये हो गया। ऐसे कर लेंगे हम। अब लास्ट देखिए 2/2 1, 1/2 से गुना कर रहे हैं 5/2, इसका क्या हो जाएगा ये बोलिए 5/2, क्लियर, ये हो जाएगा 4, क्लियर, प्लस 0 - 1/2, 1/2 0, है ना। यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। ए बराबर, ए को 2 पार्ट में बांट दिया हमने। पहला पार्ट क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक हो गया। अगर आप चाहते हैं किसी चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ना, जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह, डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह। डिटर्मिनेंट के साथ आप जहाँ तक डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह, हर चीज़ का मिलेगा आपको, है ना। और सुनिए, जाके एनसीईआरटी बुक उठाइए, उसमें क्वेश्चंस हैं, उसको कीजिए और जितना मतलब एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा। क्रैश कोर्स भी चल रहा है, सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, मज़ेदार तरीके से पढ़ के, और जाके क्वेश्चन बैंक भी लीजिए आप और वहाँ से क्वेश्चन बनाइए। पक्का बता रहे हैं ना, पक्का बता रहे हैं ना कि आपको 90% क्वेश्चन रखने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिए, लेक्चर्स को कोर्स को ज्वाइन कीजिए, लेक्चर सिस्टमेटिक देखिए। देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। उसके बाद कहेंगे कि अच्छा मार्क्स ला दीजिए, मन को बड़ा खुशी मिलती है, अच्छा मार्क्स आता है आप लोगों का। क्योंकि रिजल्ट आता है तो बड़ा आप लोग बढ़िया से फ़ोन करते हैं कि सर रिजल्ट बढ़िया आया है, तो बड़ी खुशी होती है उस समय। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उस खुशी को फिर से इस साल भी, मतलब 2025 में भी हम लोग मनाया जाए एक अच्छा तरीक़ा से। इसके लिए आज मेहनत कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।